ओके, तो कल हमने कुछ छोटी छोटी चीजें की थी। हमारा डे 1 था, है ना। उसमें हमने देखा कि ऑटोमेटिकली फीचर कैसे रिकग्नाइज होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बराबर। कैसे बनती है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम कैसे जनरेट हाँ। होता है। तो अब जो आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि इस कंपोनेंट को अगर मुझे रोटेट करना है तो क्या करें। तो ये देखो, यहाँ पे मूव की ऑप्शन है। जब भी हम कोई हाँ। पार्ट खोलते हैं तो यहाँ पे मूव की ऑप्शन आती है। यहाँ से पोजीशन भी है, यहाँ से रोटेशन भी है। हाँ। ठीक है, तो आपको कितने डिग्री रोटेट करना है, 90 डिग्री। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हाँ। इसमें ये जेड के चारों तरफ रोटेट होगा, देखो ध्यान से। हाँ। ये हाँ। जेड किधर है, हाँ। जेड अपनी जगह पे ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी जगह पे। क्लॉकवाइज रोटेट करना है क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर मैं यहाँ पे 10 डिग्री लिख हाँ। दूंगा तो ये 10-10 डिग्री के हिसाब से घूमेगा। बराबर। ठीक है, हाँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। हाँ। अगर ये गलत हो जाएगा तो सारा कुछ ही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इधर से चेंज कर दूं, ये देखो यहाँ ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो हाँ। चेंज करूंगा तो ये एक्स के लॉन्ग रोटेट हो रहा है। ओके। ठीक है, 90 कर देता हूँ, हाँ। थोड़ा इजी रहता है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये वाई के लॉन्ग रोटेट करता है। ऐसे 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 ऐसे। तो इसके नीचे कुछ और है। हाँ। मैं ऐसे ही सोच रहा था, यार मैंने सोचा यार ये थंबनेल में तो कुछ और नजर आ रहा है, यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। मैं इस सरफेस को डिलीट करने की कोशिश कर रहा था जब आपने ज्वाइन किया। डिलीट करूंगा तो अंदर से निकलेगा, है ना। तो हम राइट क्लिक करके भी इसको रोटेट पलट कर देख सकते हैं। बराबर। ठीक है, ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे को सेंटर चेंज करना होता है तो मैं पिक कर सकता हूँ सेंटर। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो वो पॉइंट हाँ। ब्लिंक होंगे, तो आप सेंटर पॉइंट पिक कर सकते हो। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ रोटेट हो। ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब हमने सेंटर पॉइंट पिक कर लिया। ठीक है, इतना काम हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने कल ये नहीं देखा कि हम मॉडल को रेंडर भी कर सकते हैं, वायर फ्रेम भी कर सकते हैं। इससे भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हाँ। रेंडर स्टॉक भी देख सकते हो। अभी हमने स्टॉक लिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फिट हाँ। स्टॉक कर दूं तो मुझे स्टॉक देखना है कि नहीं देखना। हाँ। हाँ। ठीक है, ऐसे। मैं रेंडर स्टॉक के साथ साथ रेंडर फीचर भी कर सकता हूँ। अभी हमने फीचर डिटेक्ट नहीं किया, नहीं तो फीचर भी दिखाता हूँ अभी हाँ। करके। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है जेड की डायरेक्शन। रेड। हाँ। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर में रखना चाहता हूँ। हाँ। ठीक है, ये जो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये भी मैं इसीलिए दिखा रहा था ताकि आप स्ट्रिक हो जाओ जो हमने हाँ। किया हाँ। उसके ऊपर। जो हमारा, जो मैं बराबर। आपको समझा रहा था अभी, ये अगर आप इस हाँ। पे स्टिक होगे ना डे 1 पे, तो फिर आप हाँ। इधर हाँ। उधर भटकोगे नहीं। नहीं। बराबर। सर मतलब ये मेरे को आप मेल भेजने वाले थे वो। भेजी मैंने मेल, आपने चेक ही नहीं करी। मेल चेक नहीं करो, सर, मैं चेक अभी कर किया लो। था। चलो देखना, फिर बाद में देख लेना, कोई बात हाँ नहीं, चलेगा। मिलेगा। हाँ, मैंने मेल किया है ये तो। गूगल डॉक्यूमेंट है ये। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया ना तो आपका भी ए लिखा जाएगा वहां पे। आप हाँ। हाँ। लिखोगे हाँ। तो भी मेरा लिखा जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा। है, हाँ। हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा नजर आ रहा है बॉक्स सा। हाँ। हाँ। तो हम एरो। शीट ओ को, आई आई। हाँ। हाँ, उल्टा और सीधा दोनों देख सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे ओके। देखने में आसानी हो। हाँ। हाँ। अब ऊपर से देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। हाँ यस सर। जिस मर्जी स्क्रीन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको स्प्लिट स्प्लिट। कर दो तो वो स्प्लिट। हाँ स्प्लिट हो स्क्रीन जाएगा। स्प्लिट। ठीक है, हाँ। हाँ। तो आप अलग अलग डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। इसको बंद हाँ। कर देंगे। हम्म, जिसको बंद कर देंगे बंद हो जाएगी।
ठीक है, एक ही चीज। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट विंडो है ये, स्प्लिट स्प्लिट, हाँ। स्प्लिट विंडो। ठीक है, तो अभी हमने स्टॉक दे दिया, तो ये हमारे को स्टॉक भी दिखा रहा है, फीचर दे दिया तो फीचर दिखाएगा। तो अब हमने कल क्या किया था, हमने ऑटोमेटिकली फीचर, अभी ऑटोमेटिक। अभी मैं फिक्सर फिक्सर नहीं दे रहा, वो टाइम वेस्ट होता है। आपको मैंने समझाया, हाँ आप हाँ दे हाँ के देखना, कोई दिक्कत हाँ, आई यस तो सर। मेरे को बता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को मेजर करना, मेरे से कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि जी मैंने हाँ, एरिया में चलाया, मेरा एरिया चल नहीं रहा, मास्टर कैम्प में पूछा। बराबर। मैंने प्रोग्राम खोला, मैंने कहा तुम मेरे को किसी भी एक चीज की डायमेंशन बता दो। वो कहता डायमेंशन तो पता नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि बराबर, हाँ। आपने कहीं जाना और आपको ये नहीं पता आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, बराबर। और आप चले गए, तो दुखी होना बनता है कि नहीं बनता? है बराबर। ना? तो बराबर। ऐसे ही इसको मेजर करना जरूरी है। तो हम यहाँ से वेरीफाई में हर चीज चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस चाहिए, आप सिलेक्ट करो दो चीजें। आपको डेटम से डिस्टेंस चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, ओके करेंगे। पूछ रहा फर्स्ट पॉइंट बताओ, मैं कहा जी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड हाँ पॉइंट। तो ये उसकी पूरी डिटेल बता देगा, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट हाँ के हाँ बीच में हाँ, डिस्टेंस कितना है, 3D डिस्टेंस कितना है, डेटम कौन सा है, ठीक। बराबर। मेजर कर सकता हूँ मैं, वेरीफाई। तो ये मतलब मुझे कौन सा टूल चलाना है बेसिकली, हाँ हाँ हाँ। है ना? अगर मेरे और को सर। पता है कि ये डिस्टेंस कितना है ना, तभी हाँ मैं हाँ, यहाँ पे टूल चला पाऊंगा ना, भी कितने का टूल चलाऊंगा। मैंने मान लो बराबर। 10 का टूल चला दिया, और ये डिस्टेंस हो 1 mm, तो मैं हाँ दुखी हाँ, हो जाऊंगा। और मान लो ये हमने 10 का टूल चला दिया और ये डिस्टेंस हो 150, तो हाँ। वो खेलता तब भी रहेगा, दुखी छोटा है। सा टूल है ना। तो बराबर वो बराबर। दोनों चीजें अक्लमंदी वाली बात है। और सर हाँ ये रेडियस जो साइड में वो गाइड पिन के बगल में जो रेडियस है उसका चेक हाँ, करने का सब सबको मेजरमेंट। इसी से चेक हो जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है ना? तो हाँ। डिस्टेंस लो, इस आर्क पे क्लिक कर दो। पहले प्लेन बताओ, ओके, प्लेन। फिर ओके। इसको पॉइंट बता दो। ओके। कुछ भी चीज चेक करनी है यहीं से कहाँ चेक हो जाएगा। एंगल चेक करना है, एंटिटी पे कर दो, हाँ एंटिटी सिलेक्ट करो, ओके करो, स्पेसिफाई एंटिटी, ओके। तो ये उनका रेडियस वगैरह ध्यान रख जाएगा। हाँ एक हाँ सौ हाँ। अस्सी डिग्री पे है, प्लेन क्या है, सारा कुछ तो है। रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना 90। है, इसका रेडियस पहले कितना का है। 5 सेकेंड। ठीक है ना? ओके। तो उससे हमारे को आइडिया लग जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हम वही सेम ही चीज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, बिल्कुल, ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे फाइंड फीचर जब हम करते हैं, हाँ हमने सारे ऑन करके ओके कर दिए, तो हाँ वो ऑटोमेटिकली उसने फीचर हमारे को दिखा दिए। ठीक है, तो जो हम कहा कह रहे थे कि यहाँ पे फीचर देख सकते हैं, हाँ हाँ तो यहाँ से हम फीचर फीचर देख सकते हैं। देखो उसने एक पॉकेट फीचर बना दिया, ये अलग फीचर बना दिया, अलग अलग कलर में दिखा रहा है। ये फेस हाँ फीचर है, ये ओपन फीचर है, ये थ्रू वॉल फीचर है, बॉस फीचर है, ये नीचे वाला ग्रीन कलर में हाँ दिखाता है जो भी चीज होती है। हाँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब हमारे को फीचर रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। वैसे तो बंद ही रखता हूँ मैं इसको, पर चलो देख सकते हैं। और रेंडरिंग ऑप्शन में यहाँ पे ड्राफ्ट देख सकते हैं कि पॉजिटिव ड्राफ्ट है, नेगेटिव ड्राफ्ट है, स्ट्रेट है, येलो है तो स्ट्रेट है, हाँ ग्रीन है हाँ तो पॉजिटिव है, रेड है तो नेगेटिव ड्राफ्ट, अंडर कट वगैरह होता है किसी चीज में, हाँ 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 है ना? तो पर ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है जेड के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से ड्राफ्ट है। ये है टाइप ऑफ फेस, देखो जितने रेडियस हैं उनको सारों को अलग अलग दिखा दिया, फ्लैट को अलग अलग। हाँ हाँ। ठीक है,
ये स्पन फेस है, टर्निंग के लिए यूज होता है, गोल चीजों के हाँ लिए हाँ। यूज है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को सबसे ओके। ज्यादा जरूरत ये इसकी है, स्लोप ऑफ द फेस, ड्राफ्ट एंगल कह सकते हैं हाँ आप। हाँ हाँ। ठीक है, तो फीचर मुझे नहीं देखने हैं, मुझे स्टॉक नहीं देखना है, मुझे मॉडल देखना है render। ठीक है? उसके बाद हमने हमारे पास यहाँ पे ना बहुत सारे फीचर क्रिएट हो गए, हमने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बोला तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया। एग्जैक्टली। तो जब ये फेस फ्लैट फेस है, अगर मैं, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने मशीनिंग में जाके प्लान कर दिया था, हाँ हाँ। भाई तू ही प्लान कर। हम अब की बराबर। बार थोड़ा सा उससे बच रहे हैं कि मैं प्लान नहीं करूंगा, मैं इस फीचर के ऊपर राइट क्लिक करके, अब देखो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, अप्लाई स्ट्रेटेजी या साइंस स्ट्रेटेजी हाँ आ हाँ नहीं हाँ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हाँ हमने हाँ। मशीन में मशीन सीक्वेंस देनी मशीन में ही पड़ेगी। दिया। हाँ, हाँ तो हाँ। मिलिंग सीक्वेंस देंगे तो ये फीचर यहाँ पे आने लग जाएंगे, मिलिंग सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, हमारे को यहाँ पे वर्टिकल मिलिंग मशीन ले लेनी है। बस। ठीक है, जो हमने ला हाँ लेटेस्ट यूज की वो भी यहाँ पे आ रही हाँ हाँ हाँ। है। ओके, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बता रहा है कि आप जो ऑटोमेटिकली उठा लो, स्टॉक भी ऑटोमेटिकली उठा लो, फीचर भी ऑटोमेटिकली उठा हाँ लो, हाँ हाँ कोऑर्डिनेट हाँ। सिस्टम भी उठा लो। ठीक है, पार्ट लोकेशन ऑटोमेटिक है, सब कुछ नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये मशीन किसी के बारे में ओके कर दो, तो ये हमारी मशीन आ गई। हो गया। यहाँ से मैं मशीन को हाइड कर सकता हूँ। हाइड। ठीक है, वो देखने में दिक्कत ही कर रही थी। बराबर। यहाँ से हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देख सकते हैं, ये हमने देखा था। हाँ अब ये जो फ्लैट फेस है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखो वो सारा कुछ ऑन हो गया, साइंस स्ट्रेटेजी, अप्लाई हाँ स्ट्रेटेजी, है ना। हाँ। तो जिस भी फीचर के ऊपर जाऊंगा उसके साथ ऑप्शन भी आ रही है, फ्लैट मिलिंग ऑपरेशन, रफ मिलिंग ऑपरेशन, फ्लैट। कब मिलेगा? तो वो एयरलाइन ऑप्शन। मतलब आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस पे कौन सा फीचर या। लगाना चाह रहे हैं। ओपन प्रोफाइल पे राइट क्लिक करूंगा तो वो वाले आ रहे हैं, 2D पॉकेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाले आ रहे हैं। मतलब अब ओके। पहले वो खुद से जनरेट कर रहा था, अब हम चूज कर सकते हैं। ठीक चूज है, पहले, करना है। हाँ, ये करना है कि नहीं करना है वो एक अलग बात है, पर बराबर। कर सकते हैं हम ऐसे, सही लाइन तो ये है। हाँ ठीक है, फेस मेलिंग ऑपरेशन किया मैंने। एजकेम में ना जितनी भी चीजें चल रही हैं वो टूल बेस पे भी चल रही हैं। ये। अभी जैसे हमने फीचर क्रिएट कर तो दिया, पर उससे पहले अगर मैं टूल क्रिएट कर लूँ ना तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ। मतलब बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अच्छी बात यह है बराबर। कि पहले टूल क्रिएट हम करेंगे पहले नेक्स्ट। टूल। हाँ। हाँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे कि पहले टूल क्रिएट करके फिर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। अभी हम बराबर। क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑटोमेटिकली फीचर डिटेक्ट हुए हैं उसमें मैं अपनी पसंद का ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, नो डाउट उसमें एक ही बटन दबाना था और सारी हो जानी थी, पर वो भी हम चीज, हाँ। वो स्ट्रेटेजी हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे को खुद से आता होगा कि फीचर क्रिएट होता आता कैसे होगा। है या स्ट्रेटेजी क्रिएट होती कैसे है। बराबर। तो आपको क्या करना है, इसके इसमें साथ साथ नोट करना है। ठीक है, मैं कर हाँ सकता हूँ वैसे, मैंने देखो यहाँ पे वीडियो भी लगा दी। आप इस पर क्लिक करोगे हाँ तो हाँ। वीडियो ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो फाइल आ प्रैक्टिस जाएगी। फाइल। हाँ, ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे, आप उस वीडियो को देखना और उसमें हमने जो जो हाँ हाँ। बात की उसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिस करूंगा सर आज। हाँ, मेरी एक अच्छी बात कह लो या प्रॉब्लम कह लो, मैं ना टिट फॉर टैट हूँ। हाँ मैं सर। छोटा तो नहीं, तो मैं जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, आपको जैसा मैं हाँ लग रहा हूँ एक्चुअल में आप वैसे हो। आप हाँ जितना हाँ ज्यादा पढ़ोगे मैं उतना ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ आप जितना बराबर। आगे तक जाओगे, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं रात को बैठ के आपके लिए पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
पर अगर आप, मैं उल्टा उल्टा भी है ना पक्का, कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं भी ढीला हो जाता हूँ, हाँ है ना। तो फिर मैं, मेरी एनर्जी भी डाउन, क्या करेंगे पढ़ के, है ना, फिर मेरी भी वैसा हो जाता। तो इसलिए आपने मुझे जो पैसे देने हैं वो एक अलग इशू है। हाँ आपने हाँ मुझे हाँ ड्राइंगे भेज भेज के पंप करते रहना भाई, देख, है ना, देखो सब, आप अकेले को नहीं मैं बोल रहा ये बात, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, ये हाँ देखो हाँ इसने ये बनाया, है ना, हाँ ये हाँ रजनीकांत ने ड्राइंग बनाया, ये देखो कई दिन से भेज नहीं रहा, हाँ ये आप देखो हाँ बना हाँ रहे हैं ना। सभी लोगों को, ये देखो इसने ड्राइंग भेजी है, ठीक है। हाँ कोशिश करता हूँ मैं सभी लोग बना के भेजे मुझे, देखो इसने भी भेजी है, जो जितनी ज्यादा भेजेगा उसके साथ हम उतना अच्छा रहेंगे, सिंपल बात है। बराबर। ठीक है ना? अब आप इसको खड़ूस मास्टर बोल सकते हो। पर हूँ ही ऐसा मैं, थोड़ा, क्योंकि अब देखो जैसे मैंने साइन कर दी ना, तो ये थोड़ा सा एनर्जी लेने लग जाता है, थोड़ा टाइम लगाने लग जाता है। हाँ ठीक है, तो प्लान करके हमने रफी ले लिया और यहाँ पे रफी, जिसको सिलेक्ट करते हैं वो रेड होता है, रेड का कोई ऐसा खतरे वाला निशान नहीं है, वैसे ही रेड है हाँ ये। ठीक है। मैं जब शुरू शुरू में सीखा था तो मैं इस पर क्लिक करता था, मैं सोचता था खराब हो गया ये, पर नहीं, ये सिर्फ हाँ कलर है, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जिसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते अप्लाई। हैं। अप्लाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसने ये रफिंग का ऑपरेशन लिया, ठीक है, टूल लिया 80 mm का, हाँ हाँ रफिंग का ऑपरेशन लिया, इसको राइट क्लिक करके हम सिमुलेट करके देख सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक ये। है। ध्यान से देखो तो ये घूम भी रहा है, हाँ 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 और कोई सॉफ्टवेयर ऐसे घूमता नहीं दिखाता, हाँ 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 सिर्फ एज कैम ही घूमता दिखाता है। यहाँ से स्पीड तेज, थोड़ी तेज कर देते हैं, ठीक। थोड़ा सा अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल, तो इसने क्या करना है, मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग कर दें। हाँ हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ इसमें कुछ भी चेंजेस करना अगर, तो मैं क्या करूँगा, अरे। इस ऑपरेशन में अगर मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, फिर रफिंग पे डबल हाँ क्लिक करेंगे तो सेम विंडो खुल जाएगी। हाँ हाँ अब इसमें सारी चीजें आ रही हैं, आपको स्पिंडल स्पीड कितनी रखनी है, आपको फीड कितनी रखनी है, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, एंटर करेंगे और रीजनरेट हो जाएगा। सर, इसमें ना मैं एक डाउट है मेरे को। जी। ये सिर्फ वन शॉट प्रोग्राम, एक टोटल डेप्थ में कट लेते हैं कि ऊपर से अपने को अभी 0.5 का डेप्थ ऑफ कट हाँ दे के हाँ, वो सब चलाना है सब कुछ दे सकते, क्लाइंबिंग? सब कुछ दे सकते अच्छा हैं। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा बड़ी अच्छी, कि हाउ टू हाँ सेलेक्ट हाँ टूल। हाँ 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 तो अब टूल सिलेक्शन में डिपेंड करता है कि हमारा टूल कैसा है। अगर मेरे टूल हाँ में इंसर्ट है, हाँ सिर्फ एक छोटी हाँ सी, हाँ हाँ वो हाँ 1 mm 2 mm काट सकती है, तो मैं छोटे छोटे कट मारूंगा। पर अगर मेरे हाँ पास फ्लूट लेंथ है हाँ ज्यादा हाँ टूल की, हाँ तो मैं ज्यादा फ्लूट लेंथ यूज कर सकता हूँ। तो उसको कैसे यूज करना है वो एक तरीका है, वो मैं बताऊंगा आपको। पर मैं ये चाहता हूँ हाँ मैं अपने टूल की मैक्सिमम फ्लूट लेंथ को यूज करूँ, ये। हाँ यस सर। अब जैसे हाँ इंसर्ट ये है 10 mm की है, तो मैं 10 mm कट मार दूँ। अगर ये थोड़ा सा एंगल पे है, तो फिर मैं 1 mm हाँ से हाँ ज्यादा मार ही नहीं सकता, 0.1 से ज्यादा, 0.1 पॉइंट, बराबर। जितना मतलब डिस्टेंस है मेरे पास मैं उतना ही मार पाऊँ। ये देखो ये होती है रीच, कि मेरे हाँ हाँ रीच कितनी है, हाँ 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 फ्लूट लेंथ कितना है, और रीच कितनी है, भाई मेरा टूल कितना अंदर तक जा सकता है, सब कुछ हम बराबर। चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम ये नहीं देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि रफिंग में जाएंगे तो जो आप कह रहे हैं कि मेरे को छोटे छोटे कट मारने हैं, वो भी हम
लगा सकते हैं। दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है डेप्थ। हाँ 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 यस। ठीक है, तो डेप्थ में अभी हमने डेप्थ ऑफ कट 0 किया हुआ है, क्योंकि हमने एसोसिएटिव ऑन कर रखा हाँ है। हाँ हाँ। एसोसिएटिव ऑन का मतलब होता है कि वो अपने आप डेप्थ देखेगा, फुल मॉडल के डेप्थ। साथ एसोसिएट है वो, उसके हिसाब हाँ से चल। हाँ ठीक है, तो ये कट इंक्रीमेंट का कोई मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये डेप्थ 0 तक जाना है, कट इंक्रीमेंट मैंने कहा जी 1 है। एसोसिएट बंद कर दिया, ओके हाँ करेंगे। वो कह रहा नॉन एसोसिएट 0 डेप्थ। डेप्थ में जाके एसोसिएट ऑन कर दो, इसको 1 mm, तो ये 1 1 mm के कट लगने लगे। हाँ 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 यस यस। जितनी भी डेप्थ होगी उसने, हमने डेप्थ को एसोसिएट ही रखा। हमने उसको हाँ कह हाँ दिया कि जी हमारे को मॉडिफाई कर। ठीक है, इंक्रीमेंट 0.5 का कर दूंगा, 0.5 का कट लगेगा। ठीक है, ज्यादा होगा ना। यस यस। हाँ हाँ। अब वो डिपेंड कर रहा है इसकी डेप्थ के ऊपर। किसके डेप्थ बराबर। हाँ, ये कितनी डेप्थ तक जाना है मेरे को। ठीक है, समझ आया बात। अभी हमने सॉलिड बॉडी सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, हमने सरफेस हाँ नहीं हाँ। सिलेक्ट की, हमने वायर फ्रेम नहीं सिलेक्ट किया। हम कल देखेंगे कि सरफेस को कैसे सिलेक्ट करना है और वायर सरफेस फ्रेम को कैसे सिलेक्ट और करना है। वायरफ्रेम। यस। ठीक है, हाँ हाँ। और ये अभी कैसे चलाना है, स्पाइरल में चलाना है, कंसेंट्रिक में हाँ चलाना कितने है, हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे अभी, क्योंकि हाँ है ही नहीं कुछ ज्यादा काटने को। हाँ तो अभी ये स्टेप ओवर 50% हो रखा है टूल के डाई का। हाँ हाँ स्टेप ओवर जो है, तो अभी तो स्टेप ओवर, अगर मैं इसको 2% कर दूं तब शायद दिखाए, क्योंकि बड़ा टूल है ना। तो हाँ हाँ हाँ। इसलिए अब इसने देखो टॉप व्यू करके देखो, तो यहाँ पे 2 कट लग रहे हैं। स्टेप हाँ ओवर यस दे यस यस। दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हाँ बाकी हाँ सारा तो हाँ मटेरियल वो एक ही बार में काट रहा है। बराबर। अगर मैं इसको 1 mm कर दूं तो और 1 2 कट आ जाएंगे। यस, यस, चार ठीक कट। है, ये जो हाँ ऐसे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर है, इसलिए वो ऐसे कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ अगर मैं इसको चेंज कर दूं वेव फॉर्म को मैं कर दूं स्पाइरल, तो ये ऐसे स्पाइरल शेप में चलेगा। हाँ ओके। ठीक है, वैसे इतना स्टेप ओवर की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं बराबर। क्योंकि बड़ा टूल है मेरे पास, तो हाँ हाँ इसलिए हाँ मैं थोड़ा सा टूल के डाई का 40 45% यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे टूल की फ्लूट लेंथ भी है, तो मैं इसका जो डेप्थ है उसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ। 10 कर दिया। अब डेप्थ जितनी मर्जी हो हाँ। वो 10 तक तो जाएगा ही जाएगा। हम्म मतलब 1 कट तो मारना ही है उसने, तो इसलिए 10 हो, हम्म 5 हो, 4, मतलब 4 mm थिकनेस है, मैंने 10 भरा हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो 4 को काट दे, मतलब 1 कट तो मारेगा ही। हाँ अगर हाँ नहीं मारेगा तो एरर दिखाएगा, पर कोई जरूरत नहीं। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 फ्लैट फेस थे, पर चला तो वो टूल पाथ है एक ही, एक ही है। क्योंकि नीचे ही चला है, ऊपर स्टॉक ही नीचे। नहीं था। हाँ 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 हाँ। ऊपर स्टॉक नहीं था ना, हमने जब हमने फिट किया कर दिया, तो इस वजह से ओके वो हाँ। उसने ऊपर काटा ही नहीं। मतलब उसको स्टॉक हाँ भी हाँ। समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ समझाना यही चाह रहा हूँ। ये जो स्टॉक है, ये अभी हम लोग स्टॉक में ऊपर थोड़ा मटेरियल रखते हैं दे तो देंगे ये तो फिर वो काटेगा उसको। फ्लैट हाँ फ्लैट भी हाँ काटता था। हाँ, फिर वो बॉटम फ्लैट। के नीचे। हाँ, हम दे के देख लेते हैं, हम इसको यहाँ पे 5 mm एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, ओके, 5 mm ऊपर हो गए। ठीक है, इसको दोबारा से अप्लाई करें। तो देखो 2 ऑपरेशन आ रहे हैं। हाँ। पहले ऑपरेशन ने क्या किया, बहुत ये अपना मिलिंग फ्लैट मिलिंग। तो ये तो वही है ना, वो दोबारा हाँ बना दिया उसने सिमुलेट। पहले उसने फेसिंग किया ऊपर से, फेसिंग हाँ। फिर उसने जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो किया। मतलब स्टॉक तो भी होना चाहिए,
मॉडल भी होना चाहिए और फीचर भी होना चाहिए। बराबर। ठीक है ना। मैं कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब पे लोग ना मुश्किल एग्जांपल देखना चाहते हैं। हाँ मैंने हाँ बड़ा मुश्किल सा एक मॉडल ले लिया और मैं उसको बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो मुझे पता है। हाँ हाँ। पर सीखते हुए आसान चीज सीखते हो। अगर बराबर। आप आसान मॉडल पे कर लोगे तो मुश्किल पे भी हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ मैंने तो देखो यहाँ पे पीछे इसीलिए लिखा है कि मुझे समझाने से मतलब है, मुझे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अगर समझ में भाई। आ गया तो हर जगह चलेगा। बराबर। ठीक है क्या नहीं। तो जो ऑपरेशन आपको नहीं चाहिए उसको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक। कभी आपका टूल हाँ चेंज करने का दिल करे तो यहाँ पे कटर है, कटर पे डबल क्लिक करो। आपको कोई और कटर चाहिए, 80 mm का नहीं चाहिए फेस मिलिंग, ये देखो यहाँ पे फेस मिलिंग आ रहे हैं। फेस मिला हाँ। है ना, यूज फिल्टर किया हमने तो सारे नजर आने लगे। आपकी कंपनी में 50 mm का है, 50 mm का सिलेक्ट करो, हाँ ओके कर दो। उसके हिसाब से वो रीजनरेट हो जाएगा। देखो स्टेप ओवर वगैरह अपने आप जो है वो कम हो। हाँ हाँ। अब आपको ये जो फेसिंग है इसको अगर एडिट करके दिखाऊं, है ना, तो यहाँ पे अभी ये लेस शेप है, कंसेंट्रिक कर देंगे तो वो गोल गोल शेप में कटिंग करेगा। बराबर। अगर मैं इसको कंसेंट्रिक की जगह स्पाइरल कर दूंगा तो ये स्पाइरल शेप में कटिंग करेगा। थोड़ा स्टेप ओवर कम कर देता हूँ, अच्छे से नजर आएगा। वैसे तो स्टेप ओवर ठीक है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ हाँ। ठीक है? तो यहाँ से आप अलग अलग शेप में काम कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक के लिए। यहाँ से स्पीड स्लो कर लेंगे तो वो हमें घूमता हुआ भी दिखाता है। हाँ। सिर्फ एज कैम है जो हमारे को टूल घूमता हुआ। बराबर। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, है ना। एनसी में जाओगे, यहाँ पे सिमुलेट कर लो, स्पीड स्लो कर लो और प्ले करो। ठीक है, तो हमने समझने की कोशिश यही की कि हम फ्लैट फेसिंग करना चाह रहे हैं। फीचर बराबर। लिया हमने सिर्फ एक ही फीचर पे, कल हमने सारे फीचर पे इकट्ठे प्रोग्राम चला दिए थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ बराबर। रहा था क्या हुआ। आज मेरा सिर्फ बराबर। समझाने का बराबर। तरीका है कि मैं एक फीचर के ऊपर एक एक काम फीचर का करना क्या चाहता क्या। हूँ। हाँ, मैं आपको फीचर क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, पर फिलहाल ये है कि बराबर। अपने फीचर के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाना। ठीक। बराबर। तो ये दोनों ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको करना है, साथ साथ इसको हाँ आप सर। मॉडिफाई करो, मेरा भी तो फायदा होगा, है ना। तो मैं हाँ आपको सर। इसके अंदर फाइल जो है वो अटैच कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये आप खोलोगे तो हाँ यहाँ सर। से फाइल भी आपको सेम फाइल मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ। तो आप इसको डाउनलोड करते रहना साथ साथ। ठीक ओके है, ये ओके वीडियो का ओके। लिंक है, हाँ। इसको भी देख लेंगे। अरे ये मेल में जस्ट चेक करता हूँ हाँ। हाँ चेक कर लो। ये एक्चुअली मैं कल देखा था। नहीं नहीं, आ गया होगा 100%। ने मेल भेजी थी। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ ये।